Hello students, good morning. Welcome to your chemistry class. Students, today we will discuss about aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons students, aromatics means वो अरोमा का मीन्स होता है फ्रेगनेंस से, ठीक है। यानी कि जिन कंपाउंड में फ्रेगनेंस होती है, स्मेल्स होती है, हम उनको एरोमेटिक के नाम से जानते हैं। लेकिन अब हम केवल फ्रेगनेंस के बेस पर ही किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक नहीं कह सकते हैं। अब न्यू जनरेशन में हम इनके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग आर नोन एज बेंजोनॉइड। वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग होती है वो बेंजोनॉइड्स कहलाते हैं। एंड दोज नॉट कंटेनिंग ए बेंजीन रिंग आर नोन एज नॉन बेंजोनाइड्स। और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है वो नॉन बेंजोनाइड कहलाते हैं। होते तो वो भी एरोमेटिक हैं, लेकिन हम उसको नॉन बेंजोनाइड बोलेंगे। ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स ये होती है, बेंजीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ओके, C6H6। अब यहाँ पर क्या है कि एक बेंजीन रिंग में आपके 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 ही आपके हाइड्रोजन होते हैं। ईच कार्बन एटम्स कंटेन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर कार्बन एटम जो होता है, ईच कार्बन एटम्स जो होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि हर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड रखता है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है वो आपके अल्टरनेटिंग ऑर्डर में होता है। तो हम और एक हाइड्रोजन जो होती है वो एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर इसको भी दिखा सकते हैं और यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि बेंजीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि इसमें जो ये अल्टरनेटिव बॉन्ड होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है, इसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती, ये डीलोकलाइज होता रहता है। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि इसकी लोकेशन फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। यानी कि एक बार आपका डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा और फिर ये वाला आपका यहाँ आ सकता है और ये वाला आपका यहाँ आ सकता है। इस तरीके से ये डीलोकलाइज होता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी इसमें कन्वर्ट हो सकती है और इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है हम इसको ये दिखा सकते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक सर्किल भी दिखा सकते हैं। तो क्योंकि जो आपके यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो डीलोकलाइज है, इसलिए ये स्ट्रक्चर्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ये रेजोनेंस होती रहती है। The orbitals overlapping pictures of benzene. All the 6 carbon atoms in benzene are sp2 hybridized and these hybrid orbitals form sigma bond. जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ये ऑर्बिटल पिक्चर दिखाई गई है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो है बीच वाली, ये तो आपकी सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और जो आपकी लेटरल साइड में वो करती है, यानी कि साइड वाइज ओवरलैप करती है, ये वाली, ये आपका पाई बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर साइन लगा हुआ है कि जहाँ जहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। और ये जो आपकी ऊपर वाली ऑर्बिटल होती है ये आपका पाई बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर देखिए आपका ये पाई बॉन्ड बनाती हैं सारी की सारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अल्टरनेट कार्बन एटम्स जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसको यहाँ भी दिखा दिया है। ओके, तो ये आपकी जो है वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर हो जाती है बेंजीन की। नेक्स्ट है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका। द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर दस डीलोकलाइज एंड कैन मूव फ्रीली अबाउट द 6 कार्बन न्यूक्लियाई. The delocalized pi electrons cloud is attracted more strongly by the nuclei of the carbon atoms than the electrons cloud localized between two carbon atoms. Therefore, presence of delocalized pi electrons in benzene make it more stable.
तो जो बेंजीन रिंग होती है वो मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होती है। क्वेश्चन भी आता है कि वाई इज बेंजीन इज मोर स्टेबल? बिकॉज इट कंटेन डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? द कंपाउंड दैट फॉलो द फॉलोइंग फीचर्स टू बी कंसिडर एरोमेटिक। अब स्टूडेंट्स कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है। अगर ये फीचर्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक है। फर्स्ट, प्लेनरिटी, प्लेनर होना चाहिए, ये प्लेनरिटी होनी चाहिए, इसके अंदर ये प्लेन होना चाहिए। इसका मतलब कि ईच कार्बन एटम्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईच कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। सेकेंड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशंस ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जरूर होना चाहिए, जहाँ n की वैल्यू आप 0, 1, 2 इस तरह से रख सकते हैं। अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 2 आएगी। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 6 आएगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर आप रखेंगे, जितने भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। अगर किसी में भी कोई भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ना आए तो इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑफ्टन रिफर्स टू एज ए हकल्स रूल्स। ये जो है आपका रूल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये आपका हकल रूल्स भी कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए आप प्रिपरेशन ऑफ बेंजीनिंग पर। साइक्लिक पोलिमराइजेशन ऑफ इथाइन, ये आपकी इथाइन की एक प्रॉपर्टी भी है। क्या करते थे कि जब हम इथाइन के यानी कि एसिटाइलाइन के या एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स को रेड हॉट आयरन ट्यूब पर पास करते थे तो उसमें पोलिमराइजेशन होकर वो बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये प्रॉपर्टी तो ऑफ इथाइन की हो गई, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की हो गई, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला तो ऐसे बना सकते हैं, वो आपका लास्ट लेक्चर में भी है और PDF में भी है, इसकी रिएक्शन आप वहाँ से लिख लेना। सेकेंड है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी कि सोडियम बेंजोनेट या बेंजोइक एसिड को क्या कराओगे आप? बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आप सोडा लाइम के साथ करा दीजिए या NaOH के साथ करा दिए तो सोडियम बेंजोनेट आपको मिल जाएगा। इस सोडियम बेंजोनेट की आप द्वारा से क्या है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जिससे आपका बेंजीन बन जाएगा और Na2CO3 निकल जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिडक्शन से बना सकते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला तो पता ही है कि बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप को हम फिनॉल बोलते हैं। जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कराते हैं तो क्या होता है कि हमारा ZnO साइड प्रोडक्ट बन जाता है और हमारी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय पासिंग इट्स वेपर्स ओवर ए हीटेड जिंक डस्ट। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये केवल आपके यहाँ पर ये 3 मेथड है प्रिपरेशन के। एक तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ये रिएक्शन आपकी लास्ट लेक्चर की है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड और नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये तीनों ही मेथड आपके प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स एंड आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विद ए कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विद वाटर बट आर रेडियली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे बर्न विद सूटी फ्लेम, ये सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी कि जो ब्लैक स्मोक के साथ। ओके, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। एरीन्स आर characterized by electrophilic substitution reaction produced by the following 3 steps। पहला है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एंड थर्ड रिमूवल पोर्शन ऑफ द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। यानी कि जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपके इन 3 तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शंस हैं कुछ। ये बेंजीन है, इस बेंजीन को जब हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को नाइट्रेशन। ये प्रोसेस आपकी नाइट्रेशन कहलाती है। जब बेंजीन को हम एनहाइड्रस AlCl3 और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं ये, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। ये प्रोसेस आपकी कहलाती है
हेलोजिनेशन। ओके, नेक्स्ट, बेंजीन को जब हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि H2SO4 विद SO3, ठीक है, इसके साथ ट्रीट कराते हैं तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और ये प्रोसेस आपकी सल्फोनेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, जब बेंजीन को हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में C2H5Cl यानी कि हम बोल देते हैं कि मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाती है। ठीक, अगर हम यहाँ पर CH3Cl लेंगे तो यहाँ पर मिथाइल बेंजीन बनेगी, ठीक है, यानी कि टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाती है, ठीक है, एल्काइलेशन सॉरी। नेक्स्ट है, अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ या CH3COCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है और ये प्रोसेस हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाती है। बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज डार्क यील्ड हेक्साक्लोरोबेंजीन यानी कि C6Cl6 फॉर्म्ड। जब बेंजीन को हम क्लोरीन की एक्सिस में AlCl3 की प्रेजेंस में और डार्क में ट्रीट कराते हैं तो हमें हेक्साक्लोरोबेंजीन यानी कि C6Cl6 मिलती है। देखिए यहाँ पर यह है बेंजीन है, यहाँ पर हमने क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल लिए हैं और इसको एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और डार्क में ट्रीट कराते हैं तो हेक्साक्लोरोबेंजीन हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन में क्या है कि बेंजीन पर हम हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हैं क्योंकि बेंजीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से क्लोरीन का भी हम करा सकते हैं एडिशन, ठीक है। यहाँ पर यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, डार्क में नहीं लेंगे। 500 केल्विन हम टेम्परेचर लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स हम क्लोरीन के लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि BHC का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये, और ऊपर जो बना था हमारा जब हमने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डार्क में लिया था तो वो हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन बना था। इसका मतलब क्या था कि वहाँ से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर 6 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर क्या बने थे, क्लोरीन एटम्स ऐड हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी आ गया है आपका, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका हट गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी क्या होती है। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन rings fused together are toxic and said to possess कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। यानी कि बेंजीन या जो हमारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यानी कि जिनमें आपके एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज्ड होती हैं, हम उनको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जब वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है, पॉइजनस नेचर के हो जाते हैं जो कि कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में केवल इतना ही है, इतनी ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ओके, और यहाँ पर ये कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको अपनी कॉपीज़ में करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।